वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। जैसा कि आज फिजिक्स में मोशन का थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में आप लोगों को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। किसके बारे में? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यदि इससे पहले वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस क्लास को जाके पहले देख लीजिए, जिस कारण से आपको ये क्लास समझ में बेटर ढंग से आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति। ठीक, प्रक्षेप गति। देखते हैं प्रक्षेप गति होती क्या है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, फेंकते हैं। जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, फेंकते हैं। जैसे ही फेंकते हैं तो वह क्या होती है, एक गति उसमें हाइट होती है और दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि लंबाई दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब जैसे कि गेंद से खेलते हैं, क्रिकेट जैसे खेलते हैं, सिक्स जैसे मारे या फिर कैच लेते हैं। सिक्स जैसे मारते हैं या फिर गेंद को हम किसी वस्तु को क्या किए, फेंके। जैसे ही फेंके तो वस्तु क्या हुआ, एक तो ऊपर की ओर गति किया, दूसरा लंबाई में डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, आगे भी उठता है यानी ऊपर भी जाता है और आगे भी बढ़ता है। और गति कैसा रहता है, परवलयाकार, यानी कि उसको हम अर्धवृत्ताकार भी बोल सकते हैं। इस आकार से क्या होता है, गति करता है। इसके पथ को यानी कि प्रक्षेप गति के पथ को कौन सा पथ बोला जाता है, तो परवलयाकार पथ बोला जाता है। तो प्रक्षेप गति को हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु को क्षैतिज से, यानी जब भी फेंकेंगे पृथ्वी पर से ही फेंकेंगे, यानी क्षैतिज से थीटा कोण पर, किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे ले सकते हैं, कोई भी बैट्समैन क्रिकेट में क्या करता है, सिक्स मारता है। जैसे ही सिक्स मारा तो वस्तु क्या होती है, वस्तु उस समय क्या हो जाता है, गेंद क्या होता है कि वहाँ से यदि उठता है और उठते हुए यानी कि हवा में भी जाता है और डिस्टेंस भी ट्रेवल करते हुए क्या होता है, बाउंड्री के पार गिरता है। जैसे ही बाउंड्री के पार गिरता है तो क्या हो जाता है, सिक्स हो जाता है। ठीक, तो उसकी जो गति होती है उस समय, उस गेंद की जो गति होती है, वही गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, प्रक्षेप गति में वस्तु में दो तरह की गति होती है। एक तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरा होती है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक, मतलब कि एक जो डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है, दूसरा हाइट पर भी जाती है। ठीक है, यानी कि एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होती है तो दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होती है। मान लेते हैं किसी वस्तु को क्या किए, यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ से हम फेंके तो वस्तु क्या हुई, इस तरीका से गया और यहाँ पे आके फिर धरती से टकरा गई। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे मान लीजिए किसी गेंद को फेंके हैं, ये जो इसका जो वस्तु का जो गति होगा, क्या होगा, इस वस्तु का गति प्रक्षेप गति कहलाएगी। ठीक है, अब देखिएगा इस वस्तु में दो तरीका का गति होगा। एक तो हम इसको क्षैतिज से थीटा एंगल पे फेंके हैं, यानी कि क्षैतिज से थीटा एंगल के साथ क्या किए हैं, इसको हम लोगों ने फेंके हैं, यानी थीटा एंगल के साथ या थीटा कोण पे। इस कोण को बोला जाता है प्रक्षेपण कोण। क्या बोला जाता है, प्रक्षेपण कोण। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, प्रक्षेपण कोण।
यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी इसको हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु को जिस कोण से या फिर जिस एंगल से फेंका जाता है उसे हम लोग प्रक्षेपण कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि किसी वस्तु को हमने यहाँ से फेंका, इसमें दो तरह की गति आई। एक आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। यानी कि देखिए वस्तु आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी इसको हम यू एक्स से डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति हो जाती है यू कोस थीटा। क्या होती है? यू कोस थीटा। ठीक है, और जैसे ही ऊपर की ओर यानी कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति को यू वाई से डिनोट किया जाता है, यू वाई से डिनोट किया जाता है। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति होती है यू साइन थीटा। क्या होती है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यू हम इसलिए लिए हैं कि वस्तु को जिस गति से हम लोगों ने क्या किए हैं उसको फेंके हैं, यानी कि वस्तु की प्रारंभिक गति को u से डिनोट किया जाता है और x एक्सिस के डायरेक्शन में u cos थीटा और y एक्सिस के डायरेक्शन में u sin थीटा। अब देखिएगा इसमें तीन चीज होगी। एक तो इस वस्तु को जैसे ही हम लोगों ने क्या किए, फेंके, जैसे ही फेंके इसको, ये क्या किया, एक दूरी तय किया, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस डिस्टेंस को जितना दूरी तय करती है, क्षैतिज दूरी जितना तय करेगी वस्तु, इस दूरी को बोला जाता है रेंज या परास या फिर रेंज। इस दूरी को क्या बोला गया? रेंज या फिर परास। ठीक है, रेंज या फिर परास। दूसरा चीज होता है कि यह कितनी हाइट पे। अब देखिए वस्तु को जैसे ही यहाँ से फेंके, यहाँ से वस्तु यहाँ आई यहाँ तक मैक्सिमम हाइट, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, वस्तु फिर पूर्णतः नीचे की ओर आना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट ये है, यानी कि वह अधिकतम ऊंचाई जहाँ पर जाने के बाद वस्तु क्या होती है, नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करती है। वह ऊंचाई क्या कहलाती है? मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई। इसको हम एच मैक्स से डिनोट करते हैं। ठीक, और तीसरा चीज होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल। उड्डयन काल किसको कहते हैं? यानी कि वह समय, यानी वस्तु को जैसे ही फेंके, जैसे ही फेंक दिए हवा में जैसे ही फेंके, जब तक यह वस्तु क्या रहे, हवा में रहे, जब तक वस्तु हवा में रहे उस समय को, यानी जितनी समय तक वस्तु क्या रहे, हवा में रहे, उस समय को टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल कहलाती है। ठीक है, अब देख लीजिएगा ये मैक्सिमम हाइट पर यानी अधिकतम ऊंचाई पर दो चीज होती है। एक तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो, इसकी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इस वस्तु का वेग या फिर गति क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तभी ना, जब तक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु का वेग क्या हो, शून्य नहीं होगा, तब तक वस्तु नीचे की ओर आना प्रारंभ नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर यू वाई बराबर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी क्या होती है, दूरी तय करते रहती है। इसीलिए यहाँ पे यू एक्स यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो जाएगी, यू वाई इक्वल टू 0 तथा यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और यू एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि ये हर हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हर हमेशा यह क्या रहेगी, तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रेंज यानी परास के बारे में। ठीक है, देखिएगा रेंज यानी कि परास। देखिए
यहाँ से वस्तु क्या हुई, दूरी तय की इस तरीका से, ठीक है। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति क्या होगी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वस्तु की गति यू साइन थीटा, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति क्या होगी, यू कोस थीटा, ठीक। वस्तु को मान लीजिए यहाँ से फेंके, जिस एंगल से फेंका जाता है उसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर प्रक्षेपण कोण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा परास यानी रेंज, रेंज किसको कहेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई मैक्सिमम दूरी को ही क्या कहा जाता है, रेंज या फिर परास कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को ही क्या कहा जाता है, रेंज या फिर परास कहा जाता है। इसे टी से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता, इसे रेंज यानी कि आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, आर से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आप लोगों से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाता है, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा इसमें देखिएगा यहाँ पे u का मतलब क्या हो गया, वस्तु का प्रारंभिक वेग, u का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग, यानी वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है वही प्रारंभिक वेग, u का मतलब हो गया। थीटा का मतलब जिस एंगल से फेंका गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण, ठीक है। और जी का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, जी का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और जी का वैल्यू कितना होता है, जी का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण, और जी का वैल्यू यानी जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर इसी को हम लगभग में क्या कह सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा वस्तु को तय करने के लिए, यानी वस्तु को अधिकतम दूरी तय करवाने के लिए वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। कितना डिग्री के कोण पर, तो 45 डिग्री के कोण पे। आगे बढ़ते हैं, वस्तु को अधिकतम दूरी या परास तय करवाने के लिए 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण से फेंका जाता है। मतलब मान लीजिए या कोई वस्तु है, इसको जैसे ही हम फेंक रहे हैं, यानी इस वस्तु को या फिर इस मार्कर को अधिकतम दूरी तय करवाने के लिए हमको किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा, तो 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि अधिकतम दूरी या मैक्सिमम रेंज क्या होती है, यानी कि R बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रेंज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री दे सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, ठीक। अब देखिएगा 2 इंटू 45 यानी 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 90
अपॉन जी। और साइन 90 यानी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी। इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी। यदि किसी भी वस्तु का मैक्सिमम रेंज या फिर अधिकतम परास पूछ दिया जाए, आप डायरेक्ट यू स्क्वायर अपॉन जी पर बैठा के निकाल सकते हैं। आर मैक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, आर मैक्स यानी मैक्सिमम दूरी कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। चलिए इसको एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल। उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल क्या होता है, कोई वस्तु को जैसे ही हम फेंकते हैं, ठीक है, कोई किसी वस्तु को जैसे ही हम फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए इस वस्तु को क्या किए, ऊपर फेंक दिए, फेंकने के बाद वस्तु जितना समय तक क्या रहे, वस्तु जितना समय तक हवा में रहे, वस्तु जितना समय तक क्या रहे, हवा में रहे, वही समय क्या कहलाती है, वस्तु का टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वस्तु जितनी समय तक हवा में रहे वही समय क्या कहलाता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट इसको टी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, तो टी से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। देख लीजिए अब देखते हैं, ये तो उड्डयन काल हो गया, और एक चीज और इसमें पूछा जाता है मैक्सिमम हाइट क्या होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई, या फिर मैक्सिमम हाइट, देखिएगा मैक्सिमम हाइट, वस्तु को जैसे ही हम क्या किए, फेंके, वस्तु की वह ऊंचाई जिस ऊंचाई के बाद वस्तु ऊपर जाने के बजाय क्या हो, नीचे की ओर आना प्रारंभ कर दे, उसी ऊंचाई को वस्तु का अधिकतम ऊंचाई या फिर मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए वस्तु को क्या किए, यहाँ से फेंके, वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होती है, वस्तु नीचे की ओर आना पुनः प्रारंभ कर देती है। मान लीजिए इस हाइट पे क्या हुआ, वस्तु जाने के बाद वस्तु यहाँ से फिर पुनः क्या होती है, नीचे आना प्रारंभ कर देती है। तो यही हाइट वस्तु का क्या कहलाता है, तो मैक्सिमम हाइट क्या कहलाता है, वस्तु का मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं अधिकतम ऊंचाई को वह ऊंचाई जिसके बाद वह
निश्चित ऊंचाई ऊंचाई जिसके बाद वस्तु नीचे आना प्रारंभ कर दे। यह ऊंचाई क्या कहलाती है? अधिकतम ऊंचाई या फिर मैक्सिमम हाइट कहलाती है। ठीक है, इसे एस से निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है एस से, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और बताइए, मैक्सिमम हाइट पर y एक्सिस के डायरेक्शन में, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है मतलब अधिकतम ऊंचाई या फिर मैक्सिमम हाइट पर y एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति क्या हो जाएगी? y इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। और x एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर हमेशा क्या रहती है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वस्तु की गति तो कांस्टेंट रहती है, और वो होती क्या है? यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी? यू कॉस थीटा। क्या होगी? यू कॉस थीटा। और यह हर हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होती है? यू वाई यहाँ से क्या हो जाएगा? यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देख लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पे कुछ आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं पहले। देखिए क्या है क्वेश्चन? किसी गेंद को 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यानी किसी भी गेंद को क्या बोल रहा है? किसी गेंद को 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यानी 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है कितना है? 30 डिग्री के कोण। ठीक, प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु की परास, उड्डयन काल तथा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। यानी वस्तु का पूछ रहा है रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट तथा मैक्सिमम हाइट। क्या दिया हुआ है पहले उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि किसी भी गेंद को 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यानी कि किसी भी गेंद को जिस वेग से फेंका जाता है वही वस्तु का क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कहलाता है, और इसे यू से डिनोट किया जाता है। यू दिया हुआ है कितना? 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण कोण का वैल्यू कितना दिया गया है? 30 डिग्री, यानी कि थीटा भी दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब सबसे पहला चीज आपसे पूछ रहा है रेंज यानी कि परास। ठीक है, तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं इसको। रेंज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस पर वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए u का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और g का वैल्यू यानी दूसरी त्वरण का वैल्यू मान आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखिएगा u का वैल्यू कितना है? 40 इंटू साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी का वैल्यू। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम जी का वैल्यू कितना ले ले? 10 ले लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जी का वैल्यू 10 रखने पर 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 0 से 0 खत्म। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू √3/2, यानी कि 4 इंटू √3 अपॉन 2 से खत्म 2, यानी कि 2√3
मीटर है तो मीटर, इतना दूरी क्या होगी वस्तु तय करेगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज आपको इसमें पूछ रहा है उड्डयन काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, चलिए अभी तुरंत आपको हम बताए थे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आता है? 2u साइन थीटा अपॉन g। क्या होता है? तो 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पे u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू 40, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और g का वैल्यू 10। ठीक है, तो u 2 इंटू 40 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन जी का वैल्यू 10। 0 से 0 खत्म। ठीक है, 0 से 0 खत्म। यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 कितना होगा? 8। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इससे ही खत्म। कितना? 4। और टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर समय का मात्रा क्या होता है? तो सेकेंड होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका। अब क्या बचा है? मैक्सिमम हाइट एस मैक्स या फिर मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? या फिर मैक्सिमम हाइट कहते किसको है? वह निश्चित ऊंचाई जिसके बाद वस्तु नीचे की ओर आना क्या करे? प्रारंभ करे। वही ऊंचाई क्या कहलाती है वस्तु का? तो मैक्सिमम हाइट या फिर अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस पर आप लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, जी का वैल्यू 10 रख लेते हैं। 2 इंटू 10, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार में खत्म। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, 1/4 2 इक्वल टू 0.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? तो 0.5 मीटर। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िए और इसको बना के देखिए आप लोग। 1-2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। कह रहा है यदि किसी पत्थर को 30 डिग्री के कोण पर 80 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह कितनी देर बाद पृथ्वी पर गिरेगी? चलिए इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों से बन गया होगा। ठीक है, एक बार हम बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? किसी भी पत्थर को यानी कि यदि किसी पत्थर को 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, यानी थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना?
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 80 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या होता है, इसको फेंका जाता है। यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u इक्वल टू 80 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु कितनी देर बाद पृथ्वी पर गिरेगी। यानी किस वस्तु को जैसे ही फेंके, वस्तु कितनी देर बाद क्या हो, पृथ्वी पर आकर गिर जाए, तो उसी को क्या बोला था। यानी कि वस्तु जितना देर हवा में रहे या फिर जितनी समय तक हवा में रहे, उस समय को क्या बोला जाता है, तो उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। वस्तु को फेंकने के बाद वस्तु जितना समय बाद धरती पे गिरेगी, वही समय वस्तु का क्या कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल पूछ रहा है। ठीक है, उड्डयन काल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत बताएं आप लोगों को। यहाँ से क्या होता है उड्डयन काल, यानी कि t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। ठीक है, आप इसको इसी पे निकाल सकते हैं आप लोग पुट करके, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। अब देखिए सर, मतलब सारे फैक्टर्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, u का वैल्यू 80 मीटर प्रति सेकेंड, और g का वैल्यू आप लोग कितना रख सकते हैं, g का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली में रख लीजिए इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 u का वैल्यू 80 इंटू साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, और जी का वैल्यू 10 रखें तो 0 से 0 खत्म, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, और 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, उससे कंप्लीट खत्म, कितना हो जाएगा 8। यानी 8 सेकेंड बाद वस्तु क्या होगी, धरती पर पुनः वापस गिर जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी एक बार जाके देख लीजिए, तो तब यह क्लास क्या होगा, पूर्णतः ढंग से आप लोग समझ पाइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि और भी क्वेश्चन हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सॉल्व करवा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।